चेनसॉ मैन को अगर मैं डीमन स्लेयर से कंपेयर करूं तो इट हैज़ लेस ऑडियंस। थिएटर गया था मैं, दिख गया था मुझे, बट क्या ये मूवी उससे कम एंटरटेनिंग है? टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट, मैंने बहुत अच्छी हॉलीवुड मूवीज़ देखी हैं, अच्छी बॉलीवुड देखी हैं, साउथ की मूवीज़ देखी हैं, रीजनल मूवीज़ देखी हैं और कोई एनिमे मूवी देखी हैं, बहुत सारी देखी हैं फॉर दैट मैटर। क्या ये उनसे कम एंटरटेनिंग है? तो इसका आंसर है एब्सोल्युटली नॉट। एज अ मांगा रीडर मुझे तो ऑब्वियसली मूवी ज़्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि मुझे मालूम है चेनसॉ मैन के आगे की स्टोरी का पोटेंशियल डीमन स्लेयर की भी हाइप को वो सरपास कर सकती है। बस स्टोरी उसकी थोड़ी सिंपल नहीं है डीमन स्लेयर की तरह, इट्स मोर लेयर्ड, एब्स्ट्रैक्ट और थेमेटिक। अगर मैं एज अ नॉन मांगा रीडर के पर्सपेक्टिव से भी देखूं, तब भी मूवी में एक्शन, इमोशंस, कॉमेडी, हॉरर, इन सब जॉनर्स पे इसकी इतनी तगड़ी पकड़ थी कि मतलब आज 3 दिन हो गए तब भी मैं मूवी को भुला नहीं पाया। लोग इस मूवी को डीमन स्लेयर से कंपेयर करते हैं, विच इज़ एक्चुअली नॉट अ फेयर कंपैरिजन। और डीमन स्लेयर की स्टोरी भी 80% कंप्लीट हो गई होगी, वेयर एज चेनसॉ मैन की स्टोरी अभी भी ±10% ही हुई होगी। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि उस लेवल की हाइप तो नहीं जनरेट हो पाएगी, बट थिएटर्स में यार, जहाँ मैं गया था दिल्ली NCR में, भाई कोई फुल ही नहीं हुआ। अमापा ने भी बहुत टाइम लगा दिया मूवी रिलीज़ करने में सीज़न 1 के बाद, क्योंकि ये वो बड़े बड़े और एनिमेशन प्रोजेक्ट्स में भी बिजी था। उधर यूफो टेबल ने तो भाई डीमन स्लेयर को प्रेस्टीज दे रखी है कि यार एनिमेटर्स ने कह रखा है कि भाई इतना तगड़ा एनिमेट करेंगे, कि मतलब इतना तगड़ा एनिमेशन बनाएंगे कि ऑस्कर्स को हमें नॉमिनेट करना मजबूरी हो जाए उनकी। तो हम लोगों को तो नहीं कह सकते, उन्हें मालूम नहीं है कि चेनसॉ मैन एज अ सीरीज में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है आगे जाके। कंपेयर टू इट्स कॉन्टेम्पररीज, इट्स स्टोरी टेलिंग इज मच डीपर। अब चेनसॉ मैन में एक ये भी चीज़ है कि बकचोदी भी एकदम फुल ऑन है, जिसमें मुझे तो हंसी आती है, लेकिन होता यह है कि A सर्टिफिकेट मिल जाता है मूवी को। मगर A रेटिंग से इसको काफ़ी लोग एक हॉर्नी एनिमे समझ लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। हॉर्नी इज़ अ फसाड, असली स्टोरी तो अंदर छुपी है। ओके, दैट केम आउट रॉन्ग। मूवी 2 हिस्सों में बटी हुई है, एक इंटरवल से पहले और एक इंटरवल के बाद, और दोनों ही मास्टर्स हैं अपने जॉनरे की। पहला हाफ है कॉमेडी, रोमांस, स्लाइस ऑफ लाइफ, और दूसरा हाफ है हॉरर, थ्रिलर, एक्शन, ताबड़तोड़ एक्शन, बिना रुके 1 घंटे लगातार चलने वाला एक्शन, और ट्रेजिडी, तुमको रुला देने वाली ट्रेजिडी। मूवी का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल पोलर अपोजिट्स हैं, और एक दूसरे से ऐसे सीमलेसली कनेक्टेड हैं कि जॉनरे चेंज होते हैं, बकचोदी से कॉमेडी, कॉमेडी से हॉरर, हॉरर से ट्रेजेडी, ट्रेजेडी से स्लाइस ऑफ लाइफ, और इन सब के बीच एक भी डल मोमेंट नहीं। पूरे 1 घंटे 45 मिनट तक हुआ है इंटरटेनमेंट लगातार भयंकर। मैं एज अ मांगा रीडर के पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ मूवी को, तो मुझे आगे आने वाली और तगड़ी चीज़ों का अंदाज़ा है, एंड आई कैंट हेल्प बट लुक एट दिस मूवी एज अ होल ऑफ चेनसॉ मैन। तो डेफिनेटली मुझे ज़्यादा अच्छी लगेगी, और जिसने नहीं पढ़ रखी है मांगा उसको हो सकता है डीमन स्लेयर ज़्यादा अच्छी लगे। और मैं ये इतना ऑब्जेक्टिव वे में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे भरोसा है आगे आने वाली चेनसॉ मैन की स्टोरी पे, इतनी तगड़ी है आगे। टाइटैनिक एज अ ट्रैजिक लव स्टोरी, DDLJ एज अ ड्रामेटिक लव स्टोरी, मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ एज अ सेक्सी लव स्टोरी। इन तीनों मूवी में से अगर तुम्हें एक भी पसंद आई है या कभी आई थी, तुम्हें चेनसॉ मैन रेज़े बहुत अच्छी लगने वाली है। 100 बात की एक बात, दिस इज एन एपिक लव स्टोरी जिसमें सब कुछ था। इट वॉज सो गुड कि इट इज ऑलमोस्ट पोएटिक इन नेचर। सिनेमा इज अ टाइप ऑफ आर्ट एंड दिस मूवी इज एन आर्ट पीस। एनिमेशन में, एक्शन में, स्टोरी में, रोमांस में, स्पेशली रोमांस में मूवी खत्म हुई, आई saw myself getting very emotional. This is what I have to say about the movie. Such a beautiful love story. A must watch movie for all. My favorite movie of 2025.